हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एनालिस्ट। आखिर रिसर्च एनालिस्ट होते क्या है और इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च एनालिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, जो एडवाइस देता हो कि हमें सिक्योरिटी सेल करनी है, बाय करनी है या फिर होल्ड करनी है। अब ये कब कहा जाएगा, ये तो एक आम पर्सन भी एक एडवाइस दे सकता है कि होल्ड करनी है या फिर सेल करनी है या बाय करनी है। मगर रिसर्च एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो पूरा किसी भी कंपनी का या किसी भी इंडस्ट्री का पूरा डाटा एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि कितना उन्होंने प्रॉफिट करा है किस कंपनी में, कितना नहीं करा है, इन सबको ध्यान देते हैं। तब जाके ये एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट को कि आपको सिक्योरिटी होल्ड करनी है, सेल करनी है या फिर बाय करनी है। ये हो गए रिसर्च एनालिस्ट और इनका डेफिनेशन एक तरफ से मीनिंग हो गया सिंपल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू definition. What is the research analyst? A research analyst is a professional who prepare and investigate report on security on assets for in-house or client use. रिसर्च एनालिस्ट क्या होते हैं? ये प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं ऑन सिक्योरिटी और असेट्स फॉर इन हाउस और क्लाइंट, किसी कंपनी के लिए या फिर किसी अपने क्लाइंट के लिए। द रिपोर्ट एंड एनालिस्ट प्रिपेयर एंड टेल द एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री। जो ये जो ये रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, ये एग्जामिनेशन होता है पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में एंड ऑफ्टन कंक्लूड विद बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन। और ये बाय करनी है या फिर सेल करनी है या फिर होल्ड करनी है उस सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, उसे कहते हैं रिसर्च एनालिस्ट। अब बात करते हैं इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जनरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Research analyst or research entity shall maintain an arm length relationship between its research activity and other activity. जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं या फिर रिसर्च एंटिटी हो गई, ये मेंटेन करते हैं आर्म लेंथ रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रिसर्चर एंड अदर एक्टिविटी। आर्म लेंथ, अब ये रिलेशनशिप होते क्या, इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल समझ लेते हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जो बताता है कि किसी आपस में हम नहीं जानते किसी को, ठीक है, बस हम कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में हम अपने टर्म एंड कंडीशन रखेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं आर्म लेंथ रिलेशनशिप। अब रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी शैल अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी होती है वो कोड ऑफ कंडक्ट को बिल्कुल सही से आज्ञा का कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेगी, कोई भी उसका उल्लंघन कॉन्ट्रवेंशन नहीं करेगी कोड ऑफ कंडक्ट का। रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी शैल फर्निश टू सेबी इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम। जो रिसर्च एनालिस्ट और एंटिटी होती है वो टाइम टू टाइम सेबी को इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करती रहेगी। इट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर of research analyst or research entity to ensure that its employee or partner as may be applicable comply with the certificate and qualification required as all time. जो रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी होती हैं, ठीक है, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पार्टनर को या फिर उसके एम्प्लॉयज जो हैं एंटिटी के हैं, वो उनके पास सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन है जैसा सेबी बताता है टाइम टू टाइम, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी शैल मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड। फर्स्ट इज रिसर्च रिपोर्ट ड्यूली साइन एंड डेट, रिसर्च रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड, रेशनल फॉर अराइविंग एट रिसर्च रिकमेंडेशन, रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक अपीयरेंस। जो रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी होती है वो मेंटेन करती है फॉलोइंग रिकॉर्ड। वो कौन कौन से रिकॉर्ड हो गए? रिसर्च रिपोर्ट ड्यूली साइन, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड, रेशनल फॉर अराइविंग एट रिसर्च रिकमेंडेशन, रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक अपीयरेंस। ये हो गए जो हो गया फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं ऑल रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन आइदर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड प्रिजर्व फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर।
जितने भी रिकॉर्ड बनाएगा रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी वो मेंटेन रखेगा फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। सो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।